तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग लिमिट्स का 3 नंबर से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग लिमिट्स को कंप्लीट करने से पहले ये जानेंगे कि फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं, उत्पादक किसे कहते हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है लिमिट्स को कंप्लीट करने के लिए। तो इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस अरेंज करके रखा हूँ ताकि लिमिट्स को कंप्लीट करने से मतलब मैंने आगे बनाने से पहले आपको ये 3 चीज़ मैंने ये फैक्टराइजेशन आना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको मिडिल फैक्टर फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। देखिए कैसे बनता है ये आसानी से देखिए, मैं एक एक करके आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद हम लोग वापस एक्सरसाइज ए बुक से कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो देखिए इसे फैक्टराइज कैसे करेंगे। ये हमारे पास इसको देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग 1 ले लेंगे, 1 ले लेंगे। और यहाँ पे कितना दिया हमारा 8, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 8। तो आपको इस बीच वाले नंबर को तोड़ना है, याद रखें किसको तोड़ना है, बीच वाले नंबर को। आपको पहला और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करना है और बीच वाले नंबर को तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे हम लोग, तो ऐसा 2 नंबर सोचिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे, है ना, ऐसा 2 नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और प्लस माइनस करने पे 6 आए। या तो प्लस करने पे 6 आना चाहिए या माइनस करने पे। सोचिए ऐसा नंबर सोचिए। देखिए 4 को 2 से इंटू करते हैं, या 2 का टेबल में भी 4 आता है। आप दोनों को देखिएगा, तो जब 2 को 4 से गुना करें या 4 को 2 से गुना करें 8 आता है, और 2 में 4 जब जोड़ देंगे तो 6 हो जाता है। तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x प्लस 8। जब भी यहाँ माइनस रहे तो ब्रैकेट में ही तोड़िएगा, कहेंगे साइन चेंज होता है इससे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस माइनस 2x प्लस 6। अब देखिए इन दोनों को इंटू करने पे, इन दोनों को इंटू करने पे 8 भी आता है और माइनस माइनस प्लस 6 भी हो जाता है, माइनस 6x भी आता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, एक जैसा क्या दिख रहा है। तो इन दोनों में एक जैसा दिख रहा है हमें x, तो x निकाल लिए बचा x, माइनस x निकल गया बचा 4, माइनस इन दोनों में एक जैसा क्या दिख रहा है, ये दोनों देखेंगे किसका टेबल में आता है, 2 और 8 2 का टेबल में आता है, लिखाएगा x, माइनस प्लस माइनस 2 का टेबल में ये आता है 4 बार में। अब दोनों देखिए एक जैसा आना चाहिए, अगर एक जैसा नहीं आया, अगर साइन अलग है तो आप समझिए रॉन्ग निकाल रहे हैं। ठीक है, अब जो है ये x माइनस 4 लिख लिया मैंने एक ठो दोनों के बदले, और हमारे पास बच रहा है x माइनस 2। तो इस तरीके से हमारा फैक्टराइजेशन माने उत्पादक कंप्लीट होता है, और ये हम लोग समझ जाएंगे तो लिमिट्स बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह कुछ क्वेश्चंस में दिया हूँ, उसे आप सॉल्व कीजिएगा। अगर समझ ना आए तो क्वेश्चंस को मेंशन कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में इसे कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, अब मैं ये मान सकता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, तो मैं क्लास आगे लूँ। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्लास की तरफ। तो मैं 3 नंबर बतलाना शुरू करता हूँ। तो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन का B1 कुछ ऐसा है, लिखा हुआ है लिमिट x1 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसी तरह ये देखिए फैक्टराइज होता कब है। सबसे बड़ा बच्चों को यही दिक्कत होता है कि कब तोड़ना है, कैसे मालूम चलेगा। जब भी ये इस तरह रहे एक्स स्क्वायर x और नंबर, तो समझिएगा आपको इसको फैक्टराइज करना है। x y और ऐसा कुछ नंबर दिया रहा तो ये फैक्टराइज नहीं होता, समझ गया। तो वैसे देगा भी नहीं, पर जब भी एक्स स्क्वायर x और नंबर दिया रहेगा, मतलब द्विघात समीकरण जैसा जब हालात रहे, तब आपको इसको बनाना है। ठीक है, तो इसको बनाना कैसे है, तो देखिए ये 6 और 3 है, हम लोग लेते हैं 6 इंटू 3, गुना करते हैं तो 18। वैसे ही सोचेंगे हम लोग, ऐसा 2 नंबर जिसको गुना करने पे 18 है और जोड़ घटाव करने पे 4 है। तो देखिए 6 तिया 18 आता है, और दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 9 हो जाता है, और घटाते हैं तो 3 हो जाता है। ये नहीं होगा। फिर आता है 9 और 2 18,
9 को जब 2 से गुना करेंगे तब 18 होता है, पर 9 और 2 जब जोड़ेंगे तो 11 और घटाते हैं तो हमारा 7 आता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये उत्पादक हो जाए। तो जब आपका उत्पादक नहीं निकले तब आप डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे 6 मल्टीप्लाई 1 एक्स के जगह में बैठाएंगे माइनस 4 इंटू एक्स के जगह में 1 बैठाएंगे प्लस 3, 6 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 1 जा 4 प्लस 3, तो ये 6 माइनस 4 प्लस 3 और ये माइनस होगा 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। तो देखिए जब आप इसको बना रहे हो, जब आप वैल्यू पुट आउट कर रहे हो तो आपको लिमिट लिखने का जरूरत नहीं है, याद रखिएगा, ये नहीं साथ में लिमिट लिख रहे हो। जब आप एक्स से वैल्यू डालेंगे तो आप लिमिट नहीं लिखोगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको आराम से उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब मैं इसे इरेज करता हूं और आगे बढ़ता हूं, जो है हमारा बीट 2 नेक्स्ट। तो हमारा बीट 2 है लिमिट 0 x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो आप देखिए कुछ भी फैक्टराइज नहीं है। कितने लोग यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला सोचेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू डालना है आपको। जो दिया हुआ है x के जगह में 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6, स्क्वायर निकालेंगे हम लोग को, ये 2 का स्क्वायर बचा प्लस 6, 2 का स्क्वायर आता है हमारा 4 प्लस 6 और दोनों को जोड़ने से हमारा आता है 10। समझ गए, आगे बढ़े हम लोग, ये समझ गए होंगे। बहुत ही आसान है, मतलब प्लस 2 में लिमिट्स कुछ दिया ही नहीं है। प्लस 2 कॉमर्स में लिमिट्स बहुत आसान है, तो इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो भी भारी लगे आप मुझसे पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। लिमिट अब देखिए बीट नंबर 3 में आप एक क्वेश्चन को देखेंगे जो मैं पिछले क्लास में पढ़ा चुका था कि आपको कुछ फॉर्मूला का दरकार होता है। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसी फॉर्मूला से इसको बनाना है आपको। अब देखिए यहाँ स्क्वायर दिया है तो इसको भी स्क्वायर लाना है। तो 7 से तोड़ेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे लिमिट 7 एक्स स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बाय एक्स माइनस 7। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी बाय, कट गया हमारा। कटने के बाद हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है लिमिट x प्लस 7। अब सीधा x के जगह में वैल्यू पुट आउट करेंगे तो ये होगा 7 प्लस 7 इक्वल्स टू 14। बन गया। आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आप नए हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो मेरे पहले वीडियो को जाके देखो लिमिट्स के बारे में, उसमें फॉर्मूला दिया हुआ है। आराम से फॉर्मूला से ये बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए बीट 4 को बतलाता हूं। एक्स स्क्वायर एक्स और नंबर है, समझ गए होंगे कि फैक्टराइज करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ कुछ नहीं दिया है, मतलब 1 है हमारा और
ये कितना है हमारा 8, दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 8। अब सोचेंगे हम लोग ऐसा दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और प्लस या माइनस करने पे 6 आए। जी हाँ, अभी जस्ट मैंने कंप्लीट किया था ये वाला। तो ये एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ऐसा दो नंबर है 4 और 2, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने पे 8 आता है और दोनों को प्लस करने पे 6 आता है। तो जब भी यहाँ माइनस रहे, मैंने कहा था ब्रैकेट में तोड़ेंगे, 4x प्लस करना है 2x तभी 6 होगा, और प्लस 8 बाय x माइनस 2। ये लिमिट दो एक्स स्क्वायर माइनस जुड़ जाएगा 6x प्लस 8 बाय x माइनस 2। अब सॉरी मिस्टेक, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 2x प्लस 8 बाय x माइनस 2। ठीक है, तोड़ दिया मैंने। अब इसमें कॉमन देखेंगे हम लोग क्या जाता है। तो कॉमन है हमारे पास लिमिट, इसमें जो कॉमन जा रहा है वो जा रहा है x, बचेगा x माइनस x निकल गया, बचा 4 माइनस 2, दोनों 2 का टेबल में आता है 2 ब्रैकेट x, फिर कीजिएगा माइनस प्लस माइनस 2 का टेबल में फिर 4 बार में आता है बाय x माइनस 2। अब दो तो एक जैसा दिख रहा है, उसके बदले एक लिखना है। मैंने पहले ही बोला था जब दोनों एक जैसा दिखे तो एक लिखना है, और बचा हमारे पास x माइनस 2 बाय x माइनस 2। अब आप देख रहे होंगे ये दोनों एक जैसा है तो ये कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास लिमिट x टू x माइनस 4। अब सीधा वैल्यू डाल देंगे हम लोग, 4 माइनस 4 इक्वल टू, सॉरी 4, 2 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2। तो ये आपको समझ आ गया होगा, है ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से उतार लीजिए, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं। बिट 5 की तरफ, तो बिट 5 की तरफ भी बढ़ जाता हूँ, बना देता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5 बाय x प्लस 5। ठीक है, इसको भी देखेंगे आप, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, x है और नंबर है, फैक्टराइज करेंगे तो कैसे करेंगे, ये 2 लेंगे और ये 5 लेंगे हम लोग को, तो ये हो गया हमारा 10। तो ऐसा नंबर सोचिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और प्लस माइनस करने पे 9। तो देखिए 10 को 1 से इंटू करेंगे तो 10 आएगा, और 10 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 9 आ जाएगा एकदम। तो देखिए बनाते हैं, लिमिट -5 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस x। अगर यहाँ प्लस है तो इसको ब्रैकेट में लेने का रिक्वायर नहीं है। देखिए 10x में से 1x जाएगा, 9x बचा तो, ठीक है। आप एक की जगह हमेशा x लीजिएगा, है ना। कहे कि देखिए मैंने कहा कि 10 को 1 से इंटू करेंगे 10 आएगा, और 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आएगा। तो अब ये जो माइनस कर रहे हैं ये x लिखना होगा, क्योंकि 10x में से 1x जाएगा तो 9x बचता है। ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, लिमिट -5। अब दोनों देखेंगे किसका टेबल में आता है, 2 और 10 आता है 2 का टेबल में। x निकाल लिया कॉमन, 2 निकल गया, x निकल गया, बचा हमारे पास x। 2 का टेबल में ये आता है 5 बार में, x निकल गया, बचा माइनस। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं, मैंने 1 x माइनस माइनस प्लस 5 बाय x प्लस 5। अब लिमिट -5। अब दोनों एक जैसा दिख रहा है, उससे बदले एक ठो लिखेंगे, और जो बच रहा है हमारे पास 2x माइनस 1 वो लिखाएगा, और जो नीचे है हमारा x प्लस 5
अब ये और ये कट गया तो हमारे पास जो लिमिट बच रहा है वो है 2x माइनस 1। अब सीधा वैल्यू डालेंगे 2 इंटू माइनस 5 माइनस 1, तो ये आएगा माइनस 10 माइनस 1 इक्वस टू आ गया माइनस 11। ठीक है, समझ गए होंगे वाला अच्छे से। तो बीट 6 भी इसी तरह फैक्टराइज करना है, 7 भी फैक्टराइज करना है। ठीक है, मैं बीट 8 से बतलाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा अलग है। नहीं तो बीट 6 बीट 7 उसी तरह है, बीट 9 भी उसी तरह है। ठीक है, बीट 8 में बतलाता हूँ। ठीक, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। ठीक है, शुरू करते हैं। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसको शुरू करते हैं, बाकी बनाइएगा। ठीक है, और नहीं समझ आया तो मुझसे बात कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। तो देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है लिमिट x माइनस 2। अब ये जो q है तो आप यहाँ पे जो फॉर्मूला बैठाएंगे ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू का, वो फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला जहां पुट आउट करेंगे ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो करना क्या है आपको, तो एक्स क्यू लिखेंगे प्लस ये किसका क्यू जा रहा है, 2 का क्यू कहेगी, जो नीचे है उसी तरह का क्यू आपको एलसीएम से तोड़ना है इसको। अब ये है एक्स प्लस 2 लिमिट, क्योंकि देखिए इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि अगर यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू डालते हैं तो ये माइनस प्लस माइनस होके 0 हो जाता। इस कंडीशन में हम लोग फैक्टराइज यूज करते हैं। तो देखिए ये एक्स क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला तोड़ेंगे तो ये ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाय एक्स प्लस 2। अब ये और ये कट गया हमारा, तो जो हमारे पास बच रहा है वो है लिमिट x माइनस 2, हमारे पास बचा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का स्क्वायर। तो लिमिट माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब सीधा वैल्यू डाल देंगे हम लोग को, यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 4 और जोड़ेंगे इसको तो ये होगा 12। ठीक है, आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4 नंबर पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो देख तो रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और वीडियो इसी तरह अच्छा बनाता रहूं, है ना। इसके लिए धन्यवाद देखने के लिए। आपका सुमित भैया, नमस्ते।